वेलकम यू ऑल इन सक्षम एकेडमी। मैं अनुपमा आप सबको बायो पढ़ा रही थी, जिसमें हमने लाइफ प्रोसेस के बारे में एक एक टॉपिक के बारे में डिटेल में और समरी दोनों में देख लिया है। आज हम लोग लाइफ प्रोसेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं। पहली बात तो ये कि बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे वो 1 नंबर का, 3 नंबर का या 5 नंबर का आता है, उसमें डायरेक्टली जो बात पूछी जाती है हमको बस टू द पॉइंट वही एक्सप्लेन करना और उसी को बताना है। जैसे अगर हम लाइफ प्रोसेस में डिस्कस करें तो न्यूट्रिशन में एक टॉपिक है आपका जिसमें HCl है, वो स्टमक के अंदर सिक्रीट होता है। तो ये कई बार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ HCl, या हम कह सकते हैं राइट द फंक्शन ऑफ HCl, या व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ HCl। तो क्वेश्चन आता है HCl का फंक्शन क्या है। तो बच्चे क्या करते हैं, पहले स्टार्ट करके लिखते हैं HCl इज एसिड विच सिक्रेट इन आवर स्टमक वगैरह वगैरह। कुछ नहीं लिखना है। अगर हमने शुरुआत में इस तरीके से आंसर को लिखा तो शुरू में ही वो नंबर कट जाएगा। मोस्टली ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है जिसमें हमें HCl के फंक्शन को एक्सप्लेन करना है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ HCl, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ HCl, तो जैसे हमने वीडियो में देखा है HCl के फंक्शन की बात करें तो हमें सीधे सीधे क्या लिखना है, HCl का फंक्शन ही लिखना है। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, कई बार लाइफ प्रोसेस से जो पूछा जाता है और डायरेक्टली पूछा जाता है। तो हमें सीधे सीधे क्या बताना है, पहला ये बोलस के अंदर के बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक। दूसरा फूड के नेचर को एसिडिक बनाता है, और तीसरा ये इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिव करता है, ठीक। इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिव, यानी अगर ये क्वेश्चन आएगा तो सीधा सीधा हमें पहला पॉइंट वाइज इसको लिखना है। किल करता है किसको, बैक्टीरिया को, ठीक है। फूड के नेचर को क्या बनाता है, एसिडिक बनाता है। तीसरा क्या करता है, इनएक्टिव एंजाइम्स को क्या करता है, एक्टिव करता है। वो दो इनएक्टिव एंजाइम्स क्या होती हैं, एक हमारी है पेप्सिन, सेकंड वन इज आवर प्रोरेनिन। अब ये अगर 3 नंबर में पूछा है, हमें सिर्फ और सिर्फ इतना एक्सप्लेन कर देना है। अगर ये 5 नंबर में पूछ दे या एक्सप्लेन ब्रीफ में कहे तो हमें बस यही बताना है, पेप्सिन HCl के प्रेजेंस में पेप्सिनोजन में कन्वर्ट होता है, प्रोरेनिन हमारा HCl के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है रेनिन में। ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, मिल्क को डाइजेस्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जा रहा है और किस तरीके से पूछा जा रहा है, उसमें एग्जैक्टली क्या पूछा जा रहा है, इसके बेसिस पे हमें आंसर को लिखना है, ठीक। इसी तरीके से दूसरा एक क्वेश्चन आपका आता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक। या तो हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर इन एल्वोलाई, या व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। यानी सब पूरा मिला करके पूछ क्या रहा है, क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज जाहिर सी बात है रेस्पिरेशन की प्रोसेस है और होती कहाँ है, एल्वोलाई में होती है, ठीक। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक एल्वोलाई का फिगर बनाना है, ठीक। उसमें शो करना है सारी गैसें आ रही हैं, हेमोग्लोबिन O2 को ले रहा है और CO2 को दे रहा है। क्यों, क्योंकि बायो में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका आधा नंबर जो होता है ना, वो उसके फिगर के लिए होता है। तो अगर उसमें कहीं भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम फिगर बना सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमें ज़रूर बनाना चाहिए। तो अगर पूछ दिया एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हमें बस एक एल्वोलाई का फिगर बना करके उसमें यही एक्सप्लेन करना, वो भी पॉइंट वाइज हमें ये एक्सप्लेन करना है कि क्या होता है कि सबसे पहले एयर जो है वो इंटर करती है किसके अंदर, लंग्स के अंदर, किस प्रोसेस से, इनहेल, ठीक है। इनहेल की प्रोसेस से एयर अंदर आई, एल्वोलाइज के अंदर गई, ठीक है, डिफ्यूजन से कैपिलरीज के अंदर गई, और फिर क्या हुआ, रेस्पिरेशन की प्रोसेस हुई और वो बाहर आ गई। इसी को हमें पॉइंट वाइज एक एक पॉइंट को लिखना है। ये क्वेश्चन आपका 2000 हम कह सकते हैं 16 में भी आया था, ये 18 में भी पूछा गया था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के मैकेनिज्म क्या है। तो हमें सीधे सीधे क्या करना है, इस चीज़ को समझा देना है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, ठीक। मोस्टली ये क्वेश्चन जो है ये लगभग हर बार 3 नंबर में ही पूछा जाता है। तो हमें बस एक तरफ फिगर बना करके एल्वोलाई के फंक्शन को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ जाता है एल्वोलाई का फंक्शन क्या होता है या मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है, तो ये याद करो दोनों एक ही क्वेश्चन है, ठीक। 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें पूछा गया था कि प्लांट के अंदर
जो जाइलम होता है, जाइलम के वो कौन से 2 टिश्यू होते हैं जो वाटर के कंडक्शन के लिए या वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, प्लांट के अंदर जाइलम के कौन से 2 टिश्यू होते हैं, ये हमने वीडियो में पढ़ा है, एक्सप्लेन भी किया है। जाइलम वेसल्स और ट्रैकियाइड, ये 2 ऐसे जाइलम के आपके टिश्यू होते हैं या टाइप होते हैं जो हेल्प करते हैं वाटर के ट्रांसपोर्टेशन को जाइलम के मतलब हम कह सकते हैं प्लांट की पूरी बॉडी के अंदर। ठीक, जिस टाइम हम लोग रिस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने और न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो जब न्यूट्रिशन में हम लोगों ने देखा था, एक बात मैंने ये कही थी कि जो प्लांट होते हैं उनको कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है एज़ कम्पेयर टू एनिमल या ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन हो गया कि वाई, क्यों प्लांट को कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमें सीधे सीधे यही एक्सप्लेन करना है कि प्लांट का जो बॉडी सिस्टम होता है वो एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग बहुत ही सिंपल होता है, ह्यूमन बीइंग का बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल होने की वजह से ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उनके लाइफ प्रोसेस के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, इसलिए उनको लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एज़ कम्पेयर टू एनिमल। ठीक, दूसरा है क्वेश्चन, एक एक नंबर में आ सकता है, फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन। ठीक है, फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन। ठीक, फंक्शन ऑफ लाइपेज, ये क्या होता है? ट्रिप्सिन और लाइपेज के बारे में अगर याद करिए तो ये हमारे पैंक्रियाज से निकलने वाले 2 एंजाइम होते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ गया एक नंबर में फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन या फंक्शन ऑफ लाइपेज, तो हमको सीधे सीधे बताना है ट्रिप्सिन क्या करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को कन्वर्ट करता है, ये क्या कर रहा है, ये प्रोटीन को कन्वर्ट कर रहा है किस में, अमाइनो एसिड में। ठीक है, लाइपेज क्या कर रहा है, कैसे फैट को, इमल्सीफाई फैट को, ये याद रखना हमेशा, इमल्सीफाई फैट को किस में कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड में। ठीक है, ये एक नंबर के क्वेश्चन में आता है, तो उसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, दूसरा आपका क्वेश्चन आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सी 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर एक नंबर में आया तो आपको बस तीनों का नाम लिखना है, ब्लड वेसल्स, ठीक है, एंड थर्ड वन व्हाट, हार्ट। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 मेन पार्ट क्या होते हैं। अगर एक नंबर में आया है नाम को एक्सप्लेन करो, 3 नंबर में आया है तो थोड़ा थोड़ा तीनों को एक्सप्लेन करना है। ठीक, अगर क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेन द मैकेनिज्म, आ क्या गया, आता है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, ये आपका 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन की मैकेनिज्म को बताइए। तो इसमें सबसे पहले हार्ट वर्ड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपकी बुक में मेंशन है जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, बॉक्स डायग्राम बनाओ इसको, फिगर बहुत ज़रूरी है किसी भी क्वेश्चन में बायो में पूरा नंबर पाने के लिए। सिंपल में इस फिगर को बना करके हमें बस यही बताना है कि कैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो मैं इसको अभी क्या एक्सप्लेन करूँ। लंग्स से ब्लड हार्ट में गया, प्योर ब्लड, वहाँ से बॉडी में गया, बॉडी में जाने के बाद रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आ गया ब्लड में, ब्लड इम्प्योर हो गया, ये यहाँ से गया हार्ट में प्योरीफिकेशन के लिए, वापस हार्ट से कहाँ आया, लंग्स के अंदर। अब वहाँ पे फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा। हमें एक तरफ इसी फिगर को बना करके अगले लेफ्ट साइड में बना करके राइट साइड में इसी मैकेनिज्म को एक एक पॉइंट करके लिखना है। लिखना क्या है, सबसे पहले लंग्स ने ब्लड को प्योर किया, ठीक है, आफ्टर प्योरिफिकेशन ब्लड इंटर किस में आएगा, राइट, ये आपका क्या है, लेफ्ट आर्ट्रियम में, कहाँ से, लंग्स से, किसकी मदद से आया, एक वेन, आपकी पल्मोनरी वेन की मदद से आया। जैसा कि फिगर में रहेगा उसी फिगर को आपको यहाँ पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना है। इससे क्या होता है, आपका आंसर देखने में भी अच्छा लगेगा और उसको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पॉइंट वाइज समझ में आ जाएगा कि आप क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, इन सब तरीके से क्या होता है ना, नंबर पाना ज़्यादा आसान होता है। कोई भी टीचर कॉपी चेक करेगा या आपने जो भी आंसर लिखा वो स्टार्टिंग की लाइन को पढ़ेगा, उसमें कंफ्यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया ट्रांसपोर्टेशन की मैकेनिज्म क्या है,
तो वहाँ आप पहली लाइन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं करिएगा कि आप पहले ट्रांसपोर्टेशन को समझाने लगे, व्हाट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन, बिल्कुल नहीं। हमें क्या करना है, सीधे सीधे मैकेनिज्म को बताना है, डायरेक्ट बिल्कुल बताना है। बोर्ड में जो पूछा जाए बिल्कुल डायरेक्ट बताना। आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप हर चीज़ को एक्सप्लेन करो। टू द पॉइंट, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो सीधे मैकेनिज्म हेडिंग डाल के हमको इसी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना है। ठीक, क्वेश्चन है अगला आपका, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। ठीक, किसमें, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। ठीक, 3 नंबर में पूछा तो हमें इसको एक्सप्लेन करना, और अगर 1 नंबर में पूछा तो सीधे सीधे बता देना है। ठीक है, या क्वेश्चन आ सकता है हाउ एक्सक्रीशन अकर इन किडनी या इन ह्यूमन बीइंग, तब भी हमें क्या करना है, नेफ्रॉन को ही एक्सप्लेन करना है। ठीक, प्लांट के अंदर रिस्पिरेशन के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, कौन कौन होता है, स्टोमेटा होता है, लेंटिकल्स होते हैं। ठीक है, स्टोमेटा होता है, लेंटिकल्स होते हैं। ठीक, तो और आपका रूट होता है। तो ये चीज़ें हमें क्या करनी है, 1 नंबर में आया नाम को लिख दिया, 3 नंबर में आया इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, इसके बाद एक्सक्रीशन में पूछा जा सकता है कि प्लांट एक्सक्रीशन की प्रोसेस को किसकी मदद से करते हैं, तो स्टोमेटा की मदद से करते हैं, लेंटिकल्स की मदद से करते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्टोमेटा के फिगर को बना करके बताना है। स्टोमेटा एक पोर होता है जो मोस्टली प्लांट के लीफ में पाया जाता है, हर्बेरियस प्लांट के स्टेम में भी होता है, जो खुलता है और ओपनिंग और क्लोजिंग का सिस्टम जिसके अंदर होता है, जिससे क्या होता है, प्लांट के अंदर एयर अंदर जाती है और बाहर आती है और बाहर जाती है। गैसेस जो होती हैं वो अंदर आ रही हैं, बाहर जा रही हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, पानी का ट्रांसपिरेशन भी होता है। एक ये हो गया। दूसरा, अगर आपसे डायरेक्टली पूछ दिया क्वेश्चन व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, तो भी आपको यही एक्सप्लेन करना है, और एक्सप्लेन द स्टोमेटा तब भी आपको यही एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये था आपका स्टोमेटा के बारे में। इसके बाद डाइजेशन में आपका सलाइवा, अगर वो सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो क्या करती है, सलाइवरी ग्लैंड एक्सक्रीट करती है या सिक्रीट करती है सलाइवा को, कहाँ, माउथ के अंदर, जो क्या करता है, जिसके अंदर से एक एंजाइम निकलती है, दैट इज अ सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या कर रहा है, सलाइवरी अमाइलेज सलाइवा को कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज में। ठीक है, या मैंने डायरेक्ट पूछ दिया राइट द फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज, तो भी हमें यही एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन कई तरीके से घुमा करके पूछ सकता है, हमें बस समझना है कि एग्जैक्ट वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो भी आपका लाइफ प्रोसेस का ही पार्ट है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और आपके रिस्पिरेशन को मिला करके हैं, तो उन क्वेश्चन के बारे में हम तब डिस्कस करेंगे जब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को पूरी तरीके से पढ़ लेंगे। अभी के लिए लाइफ प्रोसेस के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिनमें एक ही क्वेश्चन में कई तरीके की चीज़ें पूछी जा रही हैं। आप इन सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा कि एक या हम ये कह सकते हैं एक ही आंसर कितने तरीके के क्वेश्चन में लिखना है। और बायो में फिगर बहुत कंपलसरी है। कई बार ऐसा होता है फिगर बना दिया, वहाँ लेमिनेशन नहीं करेगा, आपको लेबल नहीं करेगा, ABCD करके 5 आपके स्पेस दिए जाते हैं। सपोज करो जैसे अगर हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया है, तो जहाँ पे फूड पाइप है वहाँ पे ले जा करके ऐसे A बना दिया। ठीक है, जहाँ पे आपका लीवर था वहाँ पे B बना दिया। इस तरीके से बना देते हैं। 5 ऐसा टॉपिक, या हम कह सकते हैं 5 लेबल करने के लिए जगह छोड़ देते हैं। ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है, जरूर आता है। वहाँ पे हमें एक एक पॉइंट को लेवल करना है, उसके बेसिस पे नंबर मिलता है। यानी बायो में फिगर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट आपके सारे टॉपिक को याद करना है। ठीक, तो ये था आपका पूरा का पूरा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइफ प्रोसेस के बारे में। इसमें अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर नहीं आ रहा है आप वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।